नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जिक्र होता है तो इंडिया गठबंधन का जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को आकार देने वाले नीतीश कुमार ही हैं। आज जिस इंडिया गठबंधन से पीएम मोदी परेशान दिखाई दे रहे हैं, उसका नाम तक लेने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, उसे अस्तित्व में लाने वाले नीतीश कुमार ही हैं। और आज नीतीश कुमार ने एक और राज खोला है। तो क्या है ये राज और कैसे मोदी के लिए चुनौती बन रहा है इंडिया, इसे विस्तार से समझते हैं और जानते हैं ऐसा क्या कह गए नीतीश कुमार जिसे बीजेपी में मच गई है हलचल। 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार सीधा मुकाबला इंडिया और पीएम मोदी के बीच है, लेकिन उससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, जो आम चुनाव 2024 का सेमीफाइनल होगा। इन चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन मैदान में है और लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, क्योंकि मुकाबला सत्ता पर काबिज बीजेपी से है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी, ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा अटैक करते हुए कई बातों का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी के संसद जाने और सदन में नहीं पहुंचने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बने इंडिया का जिक्र करते हुए कहा, इस गठबंधन से केंद्र सरकार परेशान है। उन्होंने बताया कि यह गठबंधन देश हित और राज्य हित में बनाया गया है। सीएम नीतीश ने आज पटना में पीएम मोदी का सीधे नाम लिए बिना कहा कि ये लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं। पीएम अपने ऐलान को बिहार में पूरा नहीं कर पाए। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो और ज्यादा विकास होता। साल 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा थी। 2020 में एजेंट को खड़ा करके हमको हरवाया था। नीतीश ने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार से साफ हो जाएगी। इंडिया गठबंधन से केंद्र सरकार परेशान है। देश हित और राज्य हित में इंडिया बनाया गया है। संसद का सत्र चलता रहता है और वो बाहर घूमते रहते हैं। आखिर सदन में क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री मोदी? नीतीश कुमार यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग जब तक एमपी थे और अटल जी की सरकार में थे, उस समय सब लोग रहते थे, अपनी बात रखते थे। अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपता रहता है और लोग जो बोले उस पर खबर नहीं आता और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं। अब हम देखना बंद कर दिए। विपक्ष का अधिकार है अपनी बात को रखना, तो वो सदन में रख रहे हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने विपक्षी एकता की पहल करते हुए सभी विपक्षी दलों को एक छतरी के नीचे लाने का काम किया है, अब उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन का आकार और बड़ा होगा। इंडिया के साथ और भी कई दल जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हैं। ये 26 दल आज पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर पीएम मोदी को चुनौती दे दी है कि 2024 में बीजेपी का सफाया होने वाला है। अपोजिशन ने कहा तो जब काम करना चाहिए ना, तो काम नहीं हो रहा है। जहाँ घटनाएं घट गई तो उसी के बारे में भी कोई बयान नहीं। हाउस चलता है, बाहर घूमते रहते हैं। तो ये सब पहले होता था जी। हम लोग थे जब तक एमपी थे और सरकार में भी थे, अटल जी के सरकार में थे या उसके पहले भी सरकार में थे। अब आप समझिए उस समय सब लोग रहते थे। अब अभी लोग नहीं रहते हैं, अपना कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो हमको देखिए, आप चूंकि एक बात हम खाली कह देते हैं, हम आप लोगों को हाथ जोड़ करके कह देते हैं कि अब जो है एक तरफा ही कुछ कुछ छपते रहता है। अब और लोग जो बोला उसका खबर नहीं आता है और दिन भर छपता है कि क्या बोल रहे हैं। तब उसको देखने की क्या जरूरत है? अब तो हम देखना घटा दिए, तो इसलिए अब कोई मतलब नहीं। और ये अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है किसी बात को रखना, तो उसको रख रहे हैं। तो उनको सीएम नीतीश के साथ बिहार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विपक्षी एकता गठबंधन इंडिया को पीएम मोदी की ओर से घमंडिया बताए जाने पर आरजेडी नेता ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को जो आशा थी, प्रधानमंत्री उस पर खरे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री केवल विपक्ष के लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे। देश हित में जो कदम मणिपुर हिंसा को लेकर उठाना चाहिए था, वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। जब से इंडिया गठबंधन बना है, तब से बीजेपी वाले घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी बदली हुई है। इंडिया गठबंधन आज बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस गठबंधन से पीएम मोदी किस कदर डरे हुए हैं, ये तो संसद मानसून सत्र के दौरान ही साफ हो गया था। जब संसद सत्र के चौथे दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था,
विपक्ष दिशाहीन हो गया है, विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया लगाया गया था, इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडियन है। इंडिया नाम लगा लेने से इंडिया नहीं हो जाता। लगता है विपक्ष को लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। ये इंडिया गठबंधन को लेकर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया थी, जिसमें उनकी बौखलाहट साफ साफ दिख रही थी। पीएम पर पलटवार करते हुए उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा था, हम मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं जो जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। बाद में उन्होंने ट्वीट किया, आपको नॉर्थ ईस्ट पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं दिख रही, आपको ईस्ट इंडिया कंपनी दिख रही है। इस इंडिया ने ही अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, इस इंडिया ने ही इंडियन मुजाहिदीन को भी हराया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इंडिया पर दिए बयान पर पीएम मोदी पर कहा कि पीएम मोदी आप हमें चाहें जो बुलाएं, हम इंडिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा था, आप हमें जो चाहें बुला लें मोदी जी, हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के जख्म भरने में मदद करेंगे, हम मणिपुर की औरतों और बच्चों के आंसू पहुंचेंगे, हम मणिपुर के लोगों में प्यार और शांति को वापस लाएंगे, भारत के विचार को हम मणिपुर में फिर से बनाएंगे। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के 81 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर भी पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कहा कि भारत अब भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ एक स्वर में बोल रहा है। बीजेपी सांसदों के साथ बैठक करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ वो सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष पर भारत छोड़ो वाले तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया। बीते रविवार को खड़गे ने कहा कि यह हमारी जीत है कि जिन लोगों को 75 साल तक भारत छोड़ो आंदोलन याद नहीं था, वो अब ऐसा कर रहे हैं। खड़गे ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी, पिछले 10 सालों से आपने केवल विभाजनकारी नकारात्मक राजनीति की है। अब आप इंडिया के लिए भी कड़वे शब्द बोल रहे हैं। आपके राजनीतिक पूर्वजों ने भारतीयों के खिलाफ खड़ा किया, अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया, मुखबिरी की और भारत छोड़ो का कड़ा विरोध किया। जो 75 सालों तक याद नहीं आया, वो भारत छोड़ो अब याद आ रहा है। यही हमारी जीत है। भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। विपक्ष के इसी जज्बे और एकजुटता ने ही पीएम मोदी की सत्ता को हिलाकर रख दिया है। शायद यही बड़ी वजह है कि जो विपक्ष 2014 और 2019 में बिखरा हुआ था, वो अब एक हो गया है। यही एकजुटता पीएम मोदी की आंखों में खटक रही है और पीएम मोदी को 2024 में अपनी सत्ता जाती हुई दिख रही है। शायद इसी वजह से वो अभी से इंडिया गठबंधन को लेकर एक नैरेटिव सेट कर देना चाहते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन हर बार पीएम मोदी की रणनीति को फेल कर रहा है और पहले से ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करने को तैयार नजर आ रहा है। तो ये थी नीतीश कुमार की चुनौती, किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी के सामने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।